आप चारों से पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स कपिल ने काफी परेशान किया आप लोगों को फिल्म में, बट एक कोई सीक्रेट कपिल शर्मा की जो अभी आप रिवील करना चाहो चारों। हाँ जी। सीक्रेट तो मेरी असली वाली बता सकती, इनको तो अभी मैं क्या है। मैं बता सकती हूँ। नहीं मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज कि कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रोमांस ओहो। यू लाइक माय रोमांस? मैं बताऊंगी अभी। जिंदगी में नहीं उसने हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरा वरीना का, तो पहले दिन का शूट था और इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या। और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, और ये वो जैसे ही कट होता था मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ियों में बैठे हुए थे हम लोग। अगर कोई हमें वैसा बैठे हुए देख ले तो वो बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा ये वही कपल है जो। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल वरीना। ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है। सो ऑल थैंक्स टू माय को स्टार्स और मेरे डायरेक्टर साहब। Parul, if you'd like to add something to that. As he said कि सीक्रेट तो इनकी रियल वाली को पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इनके सीक्रेट्स पता लगे, बट वर्किंग विद हिम इज there's no secret that he is the best in comedy and we all got to work with him. हेलो सर, मेरा सवाल अब्बास मस्तान सर से है। सर सुमन फ्रॉम फिल्म सर, इसका जो पहला पार्ट था किस किस का फिल्म जो थी वो आपने डायरेक्ट की थी, तो क्या रीज़न है कि इस बार आपने ये कमान अपने हाथ से छोड़ के उनको दी, आप नहीं कर रहे डायरेक्ट? जब अनुकल्प जी आए हैं तो ऑलरेडी उनके पास कहानी थी, और वो जो यूएस टूर पे गए थे तो किसी न किसी को हमने तो 22-23 फिल्में डायरेक्ट की है। तो एक अनुकल्प की ख्वाहिश थी कि इसकी जो सीक्वल है वो करे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी तरीके से इस फिल्म में इन्वॉल्व तो है ही एज ए प्रोड्यूसर जो वीनस के साथ एसोसिएशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा नज़दीक, हमारे जितने करीब बोलो उतना है। हमको तो बहुत खुशी हुई जब उसने बोला कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँ, तो हम लोग ने एक ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की। हमने बोला अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, किसी की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहा है और किसी को ब्रेक मिल रहा है। हाँ, और यही बात हमने जाके वीनस में की, रतन जी से, गणेश जी से की। उन्होंने भी उनको बोला हम लोग कहानी सुनते हैं और फिर शुरू हो जाता है। हेलो एवरीवन, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। रतन जी, मेरा सवाल आपसे है कि हाउ वाज इट कोलैबोरेटिंग विद अब्बास मस्तान जी और बाकी की जो पूरी टीम है इस पूरी एंटरटेनिंग फिल्म के लिए? अब्बास मस्तान के साथ हमारा कोलैबोरेशन बहुत पुराना है। अभी इस फिल्म में तो डेफिनेटली वो पहले किस किस को प्यार करूँगा हमारे पार्टनर थे, तो ये फिल्म हमको साथ में ही बनानी थी उनके, क्योंकि हम दोनों साथ में आईपी होल्डर है उसके, तो उनके साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने इतना काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। तो इस तरह से मतलब हम लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसी कि कुछ हमको वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं। मज़ा आया। ओके, और कपिल, मेरा सवाल आपसे दूसरा, जिस तरह से आपने कहा हनी सिंह के साथ जो कोलैब हुआ, कॉमेडी अंदाज टेलीविज़न हो या फिर कोई और शो हो, ऑडियंस ने आपको हमेशा पसंद किया है, लेकिन जो गाने में भी स्वैग जो अंदाज देखने को मिल रहा है, डांसिंग अंदाज देखने को मिल रहा है, वो भी ऑब्वियसली वो साइड भी ऑडियंस आपकी पसंद करती है। तो पूरा उनके साथ शूट करना, पूरा कास्ट के साथ वो कैसा रहा, वो जानना चाहूँगी। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने मेरे डांस वांस में मेरा हाथ, आप सब जानते हैं मैं कितना मास्टर आदमी हूँ, तो मेरे को डांस वांस से बड़ा डर लगता है। पर हमारी तीनों लड़कियां ने इस गाने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरे को कौन देखेगा, क्योंकि ताकि ये इनका इतना अच्छा था कि मैं भी बीच में निकल गया। कहते हैं ना कि कोई रेस्टोरेंट चल जाता है जब, तो बीच में एक दो खराब सब्जियां भी निकल जाती हैं। तो डांस में तो मैंने कहा चलो किसी तरीके करते हैं, लेकिन म्यूज़िक इतना अच्छा बनाया हनी पाजी ने और इतना अच्छा गाया है जोश बराड़ ने।
मिहिर ने उसको डायरेक्ट किया था और जो कोरियोग्राफर थे रजीत जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो हो गया था। हाँ, गर्मी बड़ी थी जब हमने शूट किया। दुबई में हम लोग शूट कर रहे थे, एक सीक्वेंस था उसका रात को 11 बजे का कॉल टाइम था, रात को 11 बजे का। उसके बावजूद भी मतलब इतना गर्म था कि पर मज़ा आया करके, क्योंकि नई नई चीज़ें करते रहते हो, आपकी लाइफ में भी थोड़ा चार्म बना रहता है। नहीं तो सेम चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस, आप थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है पाजी को देख के, है ना। We'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. दो और सवाल। क्यों कहीं जाना है आपको? करो आप जितना आपका मन करो, पूछो जिसको जितना पूछना है। मंजोत आपके सामने अमित। हाँ जी एक बार Yes. से कि आप लगातार कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं। हाँ जी। फुकरे फ्रेंचाइजी भी आपके पास है, तो मतलब इधर क्या अलग था आपके लिए? मैं या कर फिर नहीं रहा, आपके लिए माया मिली वही रही है मुझे। नहीं, बट ऑब्वियसली यार मैं अपने लिए ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है और मे बी वो फॉलो करता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि, और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूं जिस पे लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे। और कपिल भाजी, आपने कहा कि आपको कुछ अलग भी करना है, तो अब्बास मस्तान सर भी हैं, वीनस मेहरा भी हैं, तो क्या मतलब बाजीगर का अलग एक रूप तैयार हो तो करना चाहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ। बस हम लोग फिर क्या सोचेंगे कि एक कॉमेडी बाजीगर बनाएंगे, बाजीगर ही होगा, लेकिन हंसते 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 कैसे सबको बराबर ठीक कर देते हैं, ऐसा करके कुछ सोच सकते हैं। हाँ, आप लोग ने कहा तो। हाय आयशा, दिशा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब ने काम किया है, दे आर एक्सपीरियंस्ड, यू आर अ सॉर्ट ऑफ न्यूबी, तो क्या किसी ने कभी धौस जमाई या कुछ परेशान किया, तंग किया, या एवरीवन वाज वेरी नाइस? इन्होंने दोस्त जमाई है। क्या बात कर रहे हो आप? इस सेट पे आती हैं, इनको देखो आप आगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, क्या मतलब मंजूत, मैं जानना चाहूंगी क्या किया? मजाक कर, मैं ह्यूमर के लिए बोला है, मेरे पे मत चढ़ो आप इन पे। प्लीज आयशा। हाय, वी वर टुगेदर यस्टरडे, हमने एक इंटरव्यू किया है। मैं इसे इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे भी यही बात कह रही थी कि स्पेशली जब साथ में जो मेरे को एक्टर्स हैं, कपिल सर हैं एंड पारुल है, त्रिधा है, वरीना के साथ में काफ़ी काम नहीं कर पाई, हमने ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किया है। स्पेशली वही होता है ना, जो आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि जब फीमेल को स्टार्स होती हैं तो लड़ाइयाँ हो सकती है या शेड्स थ्रो करते हैं, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड पारुल, त्रिधा बोथ पर्सनली हैव बिकम सच क्लोज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप इनकी बात से सहमत? हाँ, बिल्कुल। त्रिधा घर पे ईद पे भी आई थी ना। एवरीवन, आई वुड से द होल कास्ट एंड क्रू, आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन। सुप्रिया मैम, स्मिता मैम, विपिन सर, सुशांत सर, अखिलेंद्र सर, जेमी, एवरीवन, ऑल ऑफ देम, दे आर ऑल माय फ्रेंड्स। एंड बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं नहीं हूँ, और मंजोत सच कह रहा था। आई न्यू इट। त्रिधा, फॉर यू फीमेल फ्रेंडशिप की अभी बात हुई है, दैट आप को एक्टर्स इतने अच्छे से सब रहते हैं। आयशा ने कहा कि आप घर भी गए थे। जब आप काम करते हैं विद को एक्टर्स, वो फ्रेंडशिप किस इसमें तब्दील होती है? इज इट क्या वो सेट तक सीमित रहती है, या उसके बाद भी यू टेक सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विथ यू? अगर मैं इनके करीब नहीं होती तो मैं घर पे नहीं बुलाते, राइट, ईद पे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम सबका एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हुआ, क्योंकि आउटडोर शूट में ना सेट तक बस मस्ती ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद इट कैरीज ऑन एंड यू कीप ऑन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू एंड यू टेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, लर्निंग एवरीथिंग बैक होम। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू एड इज़ comedy scene, it's all about every actor joining together to form a scene.
किसी का एक का नहीं होता है. So you know it also shows on screen that we all had a fantastic time shooting and जो कि आपको दिखेगा कि चारों बीवियाँ भले ही एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं but I think we just managed fine. Yeah. Thank you. Thank Hi, you. I'm नरेंद्र बटानी है. मंजोत पाजी आपने लिप बाम लगाई है, अभी इसका क्या राज है? मतलब आप भी चाहते हो चार बीवियां आपकी भी हो, तब ये टेक केयर करा जा रहा है. पाजी बस वो डिहाइड्रेशन से लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना. ओह. तो और लड़कियों को ड्राई लिप्स पसंद नहीं है. मैं वही कपिल पाजी आपके लिए सर क्या आपको लगता है कि ऐसा टाइपकास्ट करा जा रहा है, क्योंकि कॉमेडी आप कितना कर चुके हो, आप हंसाते हो पूरे देश को दुनिया को, अभी कुछ ऐसा रोल आपके दिल के अंदर है कि जो आप करना चाहते हो बट आपको उसमें भी टाइपकास्ट कर जाता है, नहीं यार ये तो कॉमेडी सही है, जैसे अभी भी बात चल रही थी, तो हर एक चीज़ को कॉमेडी के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है. आपका दिल क्या कहता है कि आप अलग कैरेक्टर्स करना चाहते हो और किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहते हो? सर ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है दिमाग में कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. मुझे हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो मैं टीवी शो करूँ या OTT पे भी कर रहा हूँ, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी पर्सनली बहुत पसंद है. और ऐसा नहीं है जब कभी कोई चीज़ अच्छी लगे, जैसे नंदिता मैम के साथ मैंने फिल्म की तो वो कॉमेडी नहीं थी, तो उन्होंने भी मुझे एज ए कॉमेडियन नहीं देखा, उसमें उन्होंने एक डिलीवरी बॉय का किरदार करवाया मुझसे और जैसा उन्होंने कहा मैंने किया. सो मुझे लगता है कि हाँ ये होता है कि किसी भी आर्टिस्ट को या एक्टर को कि हाँ यार कुछ और मज़ेदार और अलग सा जो पहले कभी किया ना हो, वो एक भूख तो रहती है और वो रहनी भी चाहिए. पर हाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किरदार सोचा है. हाँ हम लोग स्क्रिप्ट जैसे मैं अभी अंकल भाई के साथ, क्योंकि मैं जब से मुंबई आया हूँ हम लोग ऑलमोस्ट उसी समय से साथ हैं, मेरे शो के भी डायरेक्टर हैं ये, तो हमारी आपस में दोस्ती ज़्यादा है, भाईचारा, मेरे बड़े भाई हैं, तो हम लोग इतना वक्त साथ में बिताते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. बट हाँ मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं लोगों को हंसाऊं. लेकिन कुछ अगर अलग आता है तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं है. आजकल बड़ा कमर्शियल सिनेमा चल रहा है, तो इसके अंदर धुरंधर है, एनिमल है, उस तरह का कोई कैरेक्टर सोचा है करने के लिए? मैं देखो मुझे वही जैसे कि हर अलग अलग जॉनर की फिल्म है, जैसे एनिमल आप सबने देखा है या धुरंधर भी आ रही है, उनको भी हमारी बड़ी बेस्ट विशेज़ है. बट हाँ ये अलग है उससे, और लोग हर तरह का सिनेमा देखते हैं सर. और आप अपना देश इतना बड़ा है यहाँ पे, तो बाहर के लोग आके रिलीज़ करते हैं, कितनी भाषाओं की फिल्में, इंग्लिश फिल्में यहाँ पे चलती हैं, सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया. तो आई थिंक हर तरीके की ऑडियंस है. लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, ये ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद आती है, ये हंसना हर कोई चाहता है. और फिर जब 400-500 लोग साथ में एक फिल्म देखते हैं और हंस के जाते हैं, तो बाहर जाके आपको गाली कोई नहीं देता कि यार ये क्या बनाया, तो कम से कम हंस के गए लोग, तो अच्छा लगता है. सर एक बार बोल दो पंजाबी आ पूरा हो गया. बहुत सारे पंजाबी, एक बार बोल दो पंजाबी चल रहे हैं है ना. एक बार बोल दो सर पंजाबी आगे हुए, गुजराती भी आए हैं साथ, सब आए हैं यार. हम यहाँ सर्व